जी हम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित। तो दोस्तों वीडियो हम यूपीएससी आईएएस आईएफएस आईपीएस का फॉर्म आपको भर के पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। इसके पहले के वीडियो हमने बताया हुआ है पूरी नोटिफिकेशन के बारे में, और इससे पहले हमने ओटीआर के बारे में बताया हुआ। अगर आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किया है उसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, या फिर आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको ओटीआर के रजिस्ट्रेशन के बाद का पूरा प्रोसेस हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको आना है upsconline.nic.in। इस पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे यूपीएससी की ऑफिशियल साइट। ये नई वेबसाइट है, इसी के थ्रू आपका ओटीआर भी होता है और इसी के थ्रू आपका नया रजिस्ट्रेशन भी होगा। अब आपको यहाँ पे लॉगिन होना है, तो आप ईमेल आईडी के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू और ओटीआर नंबर के थ्रू भी हो सकते हैं। तो हमारे पास ओटीआर नंबर है, चूँकि हमने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, हम उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। कैसे करना है मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं ओटीआर आईडी के थ्रू और पासवर्ड के थ्रू, चूँकि हमने इससे पहले बनाया हुआ है, इस वजह से हम उससे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको कैप्चर कोड दिया है इसको डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल नंबर से करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल से करेंगे तो भी आपके पास ओटीपी आएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पे हमारा ओटीआर आईडी है कि सिक्योरिटी रीजन से इसे हाइड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा। अब आपको ऑनलाइन करने के लिए आना होगा यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो फॉर्म चालू रहेंगे वो यहाँ पे आपके मेंशन होंगे। अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन हैज़ नॉट बीन डन येट। अभी तक आपने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आईएएस प्री का। अगर आप कर लेंगे तो दिखाएगा कि आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 के लिए यहाँ पे है, पार्ट 2 के लिए यहाँ पे है। जब आप पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे तब पार्ट 2 एक्टिव होगा। अब यहाँ पे अगर आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक बार आप चेंज भी कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि आप लाइफ में एक बार कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसमें पर्सनल डिटेल आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देकर इसको रजिस्ट्रेशन करना है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करना है। अब यहाँ पे हम क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 21 फरवरी लास्ट डेट दे रहा है 6 बजे तक। उसके पहले पहले आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है आपका फ़ोटो और साइन, और साथ ही साथ आपको एक यहाँ पे आईडी प्रूफ भी लगाना है। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी चाहें लगा सकते हैं। ये यहाँ पे साइज़ दी गई है 350 बाई 350 और क्रॉस आपका, फिर उसके बाद 350 से लेकर आप 1000 तक का यहाँ पे डायमेंशन पे फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। उसकी तरह उसी तरह आपको साइन के लिए, फिर साइन के लिए भी यहाँ पे डायमेंशन जो दिया गया है, सिग्नेचर का भी वही साइज़ है और फोटो का भी वही है। तो आप इसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे 300 KB के अंदर आपको रखना है, 20 KB से कम नहीं होना चाहिए, 24 बिट होनी चाहिए। ये कैसे बनाना है इस पर हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है, आपको मिल जाएगा आई बटन पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा। तो हम चलिए आपको दिखाते हैं आगे भर के। नीचे यहाँ पे हम यस पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ इसके ऊपर आपकी पर्सनल डिटेल होंगी जो आपने ओटीआर में फिल की थी। उसके बाद अब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा आपसे, शादी हुई है या नहीं, तो मेरे यहाँ पे अनमैरिड कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ से आपको पूछा जाता है पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे समुदाय का ऑप्शन आता है, तो आप जनरल, ओबीसी, एससी जो भी हों वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ओबीसी सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे क्रीमी लेयर से संबंधित आपको एक प्रूफ देना पड़ता है, यानी आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगाना होता है। तो यहाँ पे हम क्रीमी लेयर से संबंध नहीं रखते हैं। क्रीमी लेयर वो होता है जिसका इनकम 8 लाख से ऊपर होता है। यहाँ पे देखिए कुछ दिया भी है। अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार ये अवश्य सुनिश्चित कर लें कि संबंधित प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2022 वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 21-22 की समाप्ति के उपरांत के पश्चात जारी हुए हों, परंतु सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद ना हो। यानी कि इसके कहने का मतलब यही है कि आपका जो वित्त वर्ष चलता है आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो आपका ना तो वो 19-20 वाले में हो, ना 20-21 वाले में हो, ना ही 21-22 के बीच का हो। तो इसका मतलब यही है कि अब 21-22 का मतलब ये हुआ कि आपका 31 मार्च 2022 को इसका सत्र खत्म हो गया। उसके बाद शुरू होता है 1 अप्रैल।
तो आपका ये 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपका नहीं नया है तभी आप बनवा लीजिएगा, बन जाएगा, 2-4 दिन में बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं, अगर खुद से बनाना चाहें तो उस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वो भी आप खुद से अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कोई भी प्रमाण पत्र हो खुद से बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपना जाति प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे। उसके बाद ये जाति प्रमाण पत्र आपका जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, अथॉरिटी का नाम क्या होगा, तहसीलदार जारी किया है या एसडीएम जारी किया, वो आपके प्रमाण पत्र पर लिखा रहता है कहाँ से आपका जारी हुआ है। उसके बाद समुदाय प्रमाण पत्र की तारीख, अब यानी इशू डेट आपको यहाँ पे डालना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं वो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि केंद्र सरकार की जाति होनी चाहिए, क्योंकि जब वैकेंसी केंद्र सरकार की होती है तो वहाँ पे केंद्र सरकार की ही जाति लगाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे इशू डेट तो ऊपर इशू लिखी रहती है, लेकिन जो अधिकारी जारी करते हैं वो यहाँ पे लिखा रहता है। यहाँ पे देखिए सच्चा अधिकारी या तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया है। अब दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको फिल करना है। सिलेक्ट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका जो भी हो, आप ऑलरेडी पास हैं तो आप ऑलरेडी पास सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप अभी अपेयरिंग में भी यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चूज करने के लिए ऑप्शन आएगा। आप जो भी सब्जेक्ट चूज करना चाहें, ग्रेजुएशन में आपको जो भी सब्जेक्ट हो आप यहाँ पे चूज करेंगे। कोई एक ही सब्जेक्ट चूज करना है तो आप कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं, इसका ऑप्शनल से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आप जो सब्जेक्ट चूज करेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पे आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आएगी। क्योंकि हमारे में हिस्ट्री है, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ सिविल सर्विस आ रहा है। अगर आप बीटेक या फिर और कोई कोर्स किए रहेंगे, बीएससी किए रहेंगे, तो हो सकता है आप में आईएफएस का भी ऑप्शन आएगा। ये आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ही आता है। फिर आपको नीचे एड्रेस में आपको विलेज, पोस्ट और आपका जो भी तहसील हो या फिर आप हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर जो भी हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ कि अपना नाम नहीं दर्ज करना है, तो आप यहाँ पे नाम मत डालिएगा। अब दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपको भरना है, अगर आप में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर आपका नंबर आएगा फ़ोटो आईडी कार्ड में, आपको यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपका आईडी कार्ड नंबर मांगा जाएगा और फिर नीचे आपको ग्रेजुएशन में आपके परसेंटेज मार्क्स डालने हैं। यहाँ पे आपको टोटल डालना है, दशमलव में नहीं लेगा। और उसके बाद नीचे आपको अटेम्प्ट डालना है। यदि आप पहली बार दे रहे हैं पेपर तो आप 0 भरेंगे, अगर आपने एक बार दे दिया है तो आप 1 भरेंगे, 2 बार दे दिए हैं 2 भरेंगे, उसी हिसाब से भरना है। उसके बाद नीचे आपको मेंस की डिटेल भरनी है। अब उसके बाद आपको मेंस का एग्ज़ाम सेंटर सबसे पहले नंबर भरना है। मेंस एग्ज़ाम सेंटर भरने के बाद फिर आपको यहाँ पे आपका पेपर 1 से लेकर 5 तक के लिए आपकी भाषा का माध्यम चूज़ करना होगा। जो भी भाषा आपकी होगी आप चूज़ कर लेंगे। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट की भाषा आपको चूज़ करनी है। फिर नीचे आपको कुछ राज्य दिख रहे होंगे, अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने के बाद फिर से आपसे नीचे एक भाषा का चयन करने के लिए पूछा जाएगा, पार्ट यानी पेपर ए के लिए, तो उसको हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पे प्रीव्यू आएगा जिसमें आप पूरा ऊपर से आपकी पर्सनल डिटेल रहेगी, उसको आप अच्छे से मिलान कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे इसको सबमिट करिए। अगर इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर आपको अपडेट दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करेंगे आपसे एक कन्फर्मेशन मांगा जाएगा कि आप जो डिटेल यहाँ पे भर रहे हैं वो सब कुछ आप सही है, अपने हिसाब से भरे हैं। उसके बाद आपसे उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। नीचे प्रिंट स्लिप पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट स्लिप अपने पास रख सकते हैं। इसको कहीं भी आप सेव करके रख लीजिए। उसके बाद जब आप वापस से आएंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे व्यू पार्ट 1 का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करके आप देखेंगे तो आपका दिखाएगा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे पार्ट 2 में आपको एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करना है, फ़ोटो साइन अपलोड करना है और आपका सेंटर सिलेक्शन इसी पार्ट में करना है। तो दोस्तों इसका ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ़ोटो साइन अपलोड करने का हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है। एग्जामिनेशन फ़ीस का भी मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।